हेलो एवरीवन। तो आज मैं इस वीडियो में क्लास 10th चैप्टर 1 की बाकी बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने आंसर क्वेश्चंस पार्ट 1 वीडियो में ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुकी हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शंस बिलो आर इनकरेक्ट। इस रिएक्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इन चारों में से इनकरेक्ट है वो हमें बताना है। तो ये रिएक्शन क्या है? लीड ऑक्साइड प्लस कार्बन रिएक्ट होकर लीड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो इस रिएक्शंस में क्या हो रहा है? लीड ऑक्साइड रिड्यूस होके सिर्फ लीड बन रहा है और कार्बन ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? लीड इज़ गेटिंग रिड्यूस। तो क्या यहाँ पर लीड रिड्यूस हो रहा है? नहीं, लीड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है और फिर लीड बन रहा है। तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। कार्बन इज़ गेटिंग ऑक्साइड, क्या कार्बन ऑक्साइड हो रहा है? बिल्कुल। यहाँ पर देखिए ये कार्बन ऑक्साइड ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और फोर्थ स्टेटमेंट है लीड ऑक्साइड इज़ गेटिंग रिड्यूस। देखिए यहाँ पर लीड ऑक्साइड रिड्यूस होके लीड बना रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, लीड ऑक्साइड रिड्यूस हो जा रहा है। तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ स्टेटमेंट ए और बी है। तो हमारा आंसर भी स्टेटमेंट ए और बी होगा। ओके, लेट्स कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये जो इक्वेशन दी गई है ये इक्वेशन किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है? कम्बिनेशन का या डबल डिस्प्लेसमेंट का या डिकम्पोजिशन का या डिस्प्लेसमेंट का? तो इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट हो रहा है और आफ्टर रिएक्शन क्या बना रहा है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। तो यहाँ पर आयरन ऑक्साइड जब रिएक्ट हो रहा है तो रिएक्शन होने के बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जा रहा है और आयरन अलग हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस्ड कर दिया। क्यों? क्योंकि आयरन लेस रिएक्टिव है और एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है। तो जो लेस रिएक्टिव होगा वो डिस्प्लेस्ड हो जाएगा मोर रिएक्टिव के थ्रू। तो यहाँ पर दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज आयरन इन FeO3 हैज़ बिन डिस्प्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम। यहाँ पर आयरन ऑक्साइड डिस्प्लेस हो जा रहा है एल्यूमिनियम से क्योंकि आयरन जो है वो लेस रिएक्टिव है। तो हमारा आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन। व्हाट हैपन व्हेन डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स? टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कह रहा है डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि ये है वो आयरन के साथ रिएक्ट कर रहा है और फिर बाद रिएक्शन के बाद क्या बना रहा है? तो यहाँ पर देखिए आयरन क्लोराइड बना रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर रहा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर रिएक्शन। आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस हो रहा है एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर आयरन ने हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस्ड कर दिया क्योंकि आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। द फोर्थ क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड? तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है और हमें क्यों किसी इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है? इन अ बैलेंस इक्वेशन द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। तो किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन एटम की संख्या सेम होनी चाहिए। अ बैलेंस इक्वेशन सेटिस्फाई मास बैलेंस एज वेल एज चार्ज बैलेंस। तो किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मास का बैलेंस होना और साथ ही साथ चार्ज का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन। यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों का मास सेम होना चाहिए और चार्ज भी सेम होनी चाहिए। द केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस with respect to mass because matter can neither been created nor been destroyed। तो मास का सेम होना बहुत ज़रूरी है, मास का बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज मैटर या फिर मास कैन नाइदर बिन क्रिएटेड नॉर बिन डिस्ट्रॉयड। ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉयड होती है, वो बस एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में रीअरेंज होती है। द इक्वेशंस मस्ट बी बैलेंस विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज ऑल्सो बिकॉज द electron loss by atom to formed cation are equal to
द इलेक्ट्रॉन गेन बाय अदर एटम टू फॉर्म्ड एनायन। तो इसका ये मतलब है कि चार्ज का बैलेंस होना ज़रूरी है, बिकॉज चार्ज के बैलेंस्ड होने के टाइम पे कैटायन का मतलब होता है कि रिएक्शन के टाइम पे एटम अपनी इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही होती है, और एनायन का मतलब होता है कि रिएक्शन के टाइम पर कोई एटम अपनी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही होती है। तो जितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन होना होगा। बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन सेम होना चाहिए चार्जेस। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए, किस तरीके से होता है, ये हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सपोज़ यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, आयरन प्लस HCl, आफ्टर रिएक्शन आयरन क्लोराइड हो गया प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। तो यहाँ पर देखिए आयरन की जो मास है वो है 56U, एंड हाइड्रोजन यहाँ पर HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन की मास 1 है और क्लोराइड की मास है 35.5U, है ना। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ, ये 56 जो आयरन की मास है प्लस 2 इंटू यहाँ पर HCl में हमने 2 लिया है, तो फिर हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 जो कि हाइड्रोजन का मास है प्लस 35.5 जो कि क्लोराइड का मास है। तो इन दोनों को, इन सबको कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आएगा 129U। जबकि आफ्टर रिएक्शन ये केमिकल इक्वेशन पूरा अनबैलेंस्ड है, तो अनबैलेंस्ड में मास भी अनबैलेंस्ड होता है। देखिए हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारा मास आया 129U, जबकि आफ्टर रिएक्शन ये मास है 56, क्लोराइड का मास है 35.5 और हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू 1। तो इनको जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर आया 93.5U जो कि अनबैलेंस्ड है। बट इसी इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करें, ये है हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए आयरन का मास है 56, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मास है, हाइड्रोजन का मास है 1 और क्लोराइड का मास है 35.5। यहाँ पर हमने 2 मॉलिक्यूल लिया है तो फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा टोटल जो कैलकुलेशन आया है वो है 129U। और आफ्टर रिएक्शन जब हमने इसे कैलकुलेट किया तो इसका मास भी आया 129U। तो यहाँ पर देखिए जो बैलेंस इक्वेशंस होती है उसका मास भी सेम आता है। तो इस तरीके से हमें केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करनी चाहिए ताकि मास बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन इक्वल आए। क्वेश्चन नंबर 5 इज ट्रांसलेट द फ्लोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। हमें यहाँ पर कुछ इक्वेशंस दिया हुआ है जो कि लैंग्वेज फॉर्म में है, हमें पहले इनका फॉर्मूला लिखना है देन इसको बैलेंस भी करनी है। तो पहले क्वेश्चन में क्या है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड हो रहा है नाइट्रोजन के साथ और बाद में अमोनिया बना रहा है। तो ये हमने नॉर्मल इसका फॉर्मूला लिख दिया, हाइड्रोजन के दो हाइड्रोजन लिए हैं, 2 नाइट्रोजन लिए हैं, और फिर इसको जब हमने रिएक्शन कराया तो यहाँ से अमोनिया निकला। तो ये अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम से, नाइट्रोजन के 2 एटम से, बट आफ्टर रिएक्शन यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 एटम है और नाइट्रोजन सिर्फ 1 है। तो हमें नाइट्रोजन को बैलेंस करना है, तो यहाँ अगर हम 2 डाल दें तो नाइट्रोजन तो 2 बैलेंस्ड हो गया बट हाइड्रोजन डिसबैलेंस्ड हो गया, 2 3 जा 6 हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पे अगर हम 3 ऐड कर दें तो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन और यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन। तो अब ये बैलेंस हो गया है। तो इस तरीके से नीचे हमने बैलेंस किया है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फ्यूर डाइऑक्साइड। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है और फिर बाद में आफ्टर रिएक्शन क्या मिल रहा है, वाटर एंड सल्फ्यूर डाइऑक्साइड। ये इक्वेशन हमारा अनबैलेंस्ड है, इसे बैलेंस्ड करना है। देखिए यहाँ पर बिफोर रिएक्शन हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर बिफोर रिएक्शन 2 है और आफ्टर रिएक्शन 1 और 2, टोटल 3 है यहाँ पर ऑक्सीजन। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, रिएक्टेंट में 2 कोफिशिएंट डाल देंगे। तो यहाँ पर 2 × 2 टोटल 4 ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पर है हमारा टोटल 3 ऑक्सीजन। ये तो फिर भी अनबैलेंस्ड है। तो सपोज़ हम यहाँ पर एक कोफिशिएंट डाल देते हैं 2, तो यहाँ पर 2 2 जा 4 ऑक्सीजन हो गया
और यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन यहाँ पर 5 ऑक्सीजन है। 2 2 जा 4 ऑक्सीजन प्लस 1 टोटल 5 ऑक्सीजन है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 के जगह अगर हम 3 कोएफिशिएंट डाल दें तो यहाँ पर 3 2 जा टोटल हो गया 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 2 2 जा 4 ऑक्सीजन प्लस यहाँ पे भी अगर हम 2 कोएफिशिएंट डाल दें तो यहाँ का 2 ऑक्सीजन और यहाँ का 4 ऑक्सीजन टोटल 6 ऑक्सीजन हो गया। तो बिफोर रिएक्शन 6 ऑक्सीजन और आफ्टर रिएक्शन 6 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। बट यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो पाया। यहाँ पर बिफोर रिएक्शन हाइड्रोजन एटम 2 है, आफ्टर रिएक्शन हाइड्रोजन एटम 4 है। तो हम यहाँ पे भी 2 ऐड कर देंगे, तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन एटम और आफ्टर रिएक्शन 2 2 जा 4 हाइड्रोजन एटम। तो इस तरीके से हमने इसे बैलेंस किया है, बिल्कुल इस तरीके से। अब थर्ड क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। यहाँ पर हमने पहले सिंपल फार्मूला लिखा है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, आफ्टर रिएक्शन क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस किस तरीके से होगा, यहाँ पर देखिए बेरियम की एक एटम है एंड आफ्टर रिएक्शन भी बेरियम की एक एटम है, ये बैलेंस है। क्लोराइड के 2 एटम्स है, आफ्टर रिएक्शन देखिए यहाँ पर क्लोराइड के 3 एटम है। तो फिर हम यहाँ पर पहले तो एक कोएफिशिएंट डाल देंगे 3 3 2 जा क्या हो गया 6 क्लोराइड हो गया, 3 2 जा 6 क्लोराइड हो गया। अब यहाँ पर 3 क्लोराइड है तो हम यहाँ पे भी 2 कोएफिशिएंट डाल देंगे, तो यहाँ पे भी 2 3 जा 6 क्लोराइड हो गया। यहाँ पे 6 क्लोराइड, यहाँ पे 6 क्लोराइड का एटम। अब देखते हैं यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर बेरियम का 3 एटम हो चुका है और बिफोर रिएक्शन बेरियम का एक ही एटम है, तो हमने यहाँ पर भी कोएफिशिएंट डाल दिया, 3 कोएफिशिएंट डाल दिया। तो यहाँ पे बेरियम भी बैलेंस्ड हो गया, बेरियम भी बैलेंस्ड हो गया, क्लोरीन भी बैलेंस्ड हो गया और क्लोरीन भी बैलेंस्ड हो गया। अब एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है, एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है, ये भी बैलेंस है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 4 3 जा 12 ऑक्सीजन है ना, और आफ्टर रिएक्शन यहाँ पर 3 4 जा 12 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर सल्फेट देखिए 3 सल्फेट है और बिफोर रिएक्शन यहाँ पे भी 3 सल्फेट है, तो अब ये बैलेंस हो गया है। 3 बेरियम क्लोराइड जो कि यहाँ पर हमने किया प्लस एल्यूमिनियम जो कि यहाँ पर पहले से ही है। अब 2 AlCl3 जो कि हमने यहाँ पर सेट किया 2 AlCl3 प्लस 3 BaSO4 3 BaSO4, तो इस तरीके से ये बैलेंस्ड हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पोटाशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू गिव पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो क्या कह रहा है, पोटाशियम मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या दे रहा है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर रहा है, लेकिन ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। देखिए पोटाशियम 1 है, यहाँ पर भी पोटाशियम सिर्फ 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 और 2, टोटल 3 हाइड्रोजन है। तो हमें इसे बैलेंस करना है, कैसे करेंगे, यहाँ पर हमने 2 कोएफिशिएंट डाल दिया, तो यहाँ पर 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ 3 हाइड्रोजन है, तो हमने यहाँ पे भी कोएफिशिएंट डाल दिया, तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, तो ऐड करने पर हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गया। तो बिफोर रिएक्शन 4 हाइड्रोजन, आफ्टर रिएक्शन 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। बट यहाँ पर देखिए पोटाशियम डिसबैलेंस्ड हो चुका है, यहाँ पर 2 पोटाशियम है, यहाँ पर सिंगल पोटाशियम है, तो हम यहाँ पर भी एक पोटाशियम 2 कोएफिशिएंट ले लेंगे, तो यहाँ पर पोटाशियम भी बैलेंस हो चुका है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, तो अब बैलेंस हो चुका है ये, जैसे कि यहाँ पर बैलेंस हुआ है। 2K प्लस 2H2O, यहाँ पे भी 2H2O, 2KOH, यहाँ पे भी 2KOH एंड हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, बैलेंस द फ्लोइंग केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर हमें केमिकल इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें बस इसे बैलेंस्ड करना है। तो इक्वेशन में दिया हुआ है नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आफ्टर रिएक्शन बन रहा है कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर।
यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या 1 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यानी कि टोटल 3 हाइड्रोजन्स है। आफ्टर रिएक्शन यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या सिर्फ 2 है, तो यहाँ पर हम अगर 2 कोफिशिएंट ले लें तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाएगी, 2 2 ज़ा 4। और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 1 है और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो अगर हम यहाँ पे भी कोफिशिएंट ले लें तो 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन, टोटल हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाएगी और यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या 4 है, तो बैलेंस्ड हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो 1 है, सॉरी 2 नाइट्रोजन हो चुका है। तो आफ्टर रिएक्शन यहाँ पर नाइट्रोजन टोटल कितना है, 2 है। तो बिफोर रिएक्शन नाइट्रोजन 2, बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन नाइट्रोजन 2, तो ये भी बैलेंस हो चुका है। अब देखिए ऑक्सीजन है 2 3 जा 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा 6 है। टोटल ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 8 है और आफ्टर रिएक्शन देखिए यहाँ पर 3 है, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन प्लस यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर भी 6 + 2 8 ऑक्सीजन है। तो बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन ऑक्सीजन की संख्या भी बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ बैलेंस हो चुका है। ये है हमारा बैलेंस वर्जन 2HNO3 2HNO3 CaOH2 CaOH2 प्लस आफ्टर रिएक्शन CaNO3 2 CaNO3 2 देन 2H2O 2H2O। ये हमारा बैलेंस वर्जन है, ये अनबैलेंस था, ये बैलेंस हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर बी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड आफ्टर रिएक्शन क्या बन रहा है, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। अब हमें बैलेंस करना है। यहाँ पर देखिए सोडियम की संख्या हमारा 1 है और यहाँ पर सोडियम की संख्या 2 है, तो हमने 2 कोफिशिएंट डाल दिया। यहाँ पे भी अब 2 हो गया, यहाँ पे भी अब 2 हो गया, बैलेंस हो चुका है। अब ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, तो 4 + 1 5 ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है और +1, ऑक्सीजन की संख्या भी यहाँ पर सेम है 5 5। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर हो चुका है 2 हाइड्रोजन प्लस 2, यानी कि टोटल 4 हाइड्रोजन हो चुका है। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो टोटल 4 हाइड्रोजन है। आफ्टर रिएक्शन हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, तो यहाँ पर अगर हम 2 कोफिशिएंट डाल दें तो यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी, यानी कि हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका है। तो 2NaOH ये हमारा बैलेंस वर्जन है और ये अनबैलेंस वर्जन था। तो 2NaOH हो चुका, 2NaOH प्लस H2SO4 देन Na2SO4 प्लस 2H2O। तो ये भी हमारा बैलेंस हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट आफ्टर रिएक्शन क्या बन रहा है, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। अब हमें इसे बैलेंस करना है। सोडियम हमारा सिर्फ 1 है बिफोर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन भी 1 है, बैलेंस्ड। क्लोराइड हमारा सिर्फ 1 है, आफ्टर रिएक्शन ये भी हमारा 1 ही है। अब सिल्वर यहाँ पर सिर्फ 1 है, यहाँ पे भी सिल्वर 1 है। देन NO3 यहाँ पर सिर्फ 1 है, NO3 यहाँ पर सिर्फ 1 है, तो ये हमारा ऑलरेडी बैलेंस्ड फॉर्म में ही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड आफ्टर रिएक्शन क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बेरियम की संख्या सिर्फ 1 है बिफोर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन भी 1 ही है। क्लोराइड हमारे पास 2 है एंड आफ्टर रिएक्शन क्लोराइड हमारे पास सिर्फ 1 है, तो हम यहाँ पर 2 कोफिशिएंट डाल देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्लोराइड हमारा 2 हो गया, यहाँ भी क्लोराइड हमारा 2 हो गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और आफ्टर रिएक्शन भी हमारे पास 2 हाइड्रोजन हो गया है। देन SO4 सिर्फ 1 ही है, यहाँ पर SO4 सिर्फ 1 ही है, तो ये हमारा बैलेंस्ड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी वही करना है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फ्लोइंग रिएक्शन। यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है, हमें फॉर्मूला बिठाना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देन आफ्टर रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला प्लस वाटर।
सेकेंड क्वेश्चन है जिन प्लस सिल्वर नाइट्रेट आफ्टर रिएक्शन जिन नाइट्रेट प्लस सिल्वर। जिन का फॉर्मूला है Zn प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, देन ZnNO3 टू सिल्वर जिन नाइट्रेट, देन सिल्वर Ag। ये हमारा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब इसे बैलेंस कैसे किया जाए? देखिए यहाँ पर जिन की संख्या 1 है, यहाँ पर भी जिन की संख्या 1 है। Ag एल्यूमिनियम सिल्वर की संख्या 1 है। आफ्टर रिएक्शन सिल्वर की संख्या 1 है। देन NO3, यहाँ पर NO3 की संख्या सिर्फ 1 है, बट यहाँ पर NO3 की संख्या क्या 2 है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर 2 कोफिशिएंट डाल देना है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2N हो गया प्लस ऑक्सीजन क्या हो गया 3 2 जा, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जा 6, यानी कि ऑक्सीजन 6 और नाइट्रोजन 2। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन 6, लेकिन यहाँ पर देखिए सिल्वर डिसबैलेंस्ड हो गया, तो यहाँ पर हमें 2 कोफिशिएंट डाल देने पर सिल्वर भी बैलेंस्ड हो जाएगा। तो यही इसका बैलेंस्ड फॉर्म Zn 2 AgNO3 2 AgNO3, देन ZnNO3 2 ZnNO3 2 प्लस 2 Ag। तो ये हमारा बैलेंस्ड फॉर्म में बन चुका है। अब थर्ड क्वेश्चन है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड आफ्टर रिएक्शन एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। ये हमने सिंपल फार्मूला उतार दिया है, एल्यूमिनियम देन कॉपर क्लोराइड का फार्मूला, देन एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला, देन कॉपर। इसको अब हम बैलेंस करना है। एल्यूमिनियम की संख्या सिर्फ 1 है, आफ्टर रिएक्शन एल्यूमिनियम की संख्या 1 है, Cu की संख्या भी एक ही है, यहाँ पर Cu 1 है, यहाँ पर देखिए Cl 2 है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 3 है। तो हमें अब इसी को बैलेंस्ड करना है। तो अगर हम यहाँ पर 3 डाल दें तो यहाँ पर 3 कॉपर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हमने 3 कॉपर हो गया तो हमने यहाँ पे भी 3 कोफिशिएंट डाल दिए, तो 3 कॉपर और 3 कॉपर मैच हो गया। बट यहाँ पर 3 2 जा 6 क्लोराइड हो गया, 3 2 जा 6 क्लोराइड हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ 3 क्लोराइड है, तो यहाँ पर अगर हम 2 कोफिशिएंट डाल दें तो 2 3 जा यहाँ पे भी 6 क्लोराइड हो गया। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 हो गया है, तो यहाँ पर भी हमें 2 कोफिशिएंट लेना है, तब यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम, देन 3 कॉपर, देन 3 2 जा 6 क्लोराइड, 3 2 जा 6 क्लोराइड। देखिए बिल्कुल बैलेंस फॉर्म की तरह ही बना है, 2 एल्यूमिनियम, पूरा बैलेंस फॉर्म की तरह ही ये बन चुका है। डी क्वेश्चन नंबर है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटाशियम सल्फेट आफ्टर रिएक्शन बेरियम सल्फेट प्लस पोटाशियम क्लोराइड। हमने सबसे पहले नॉर्मल फार्मूला लिख दिया है जो कि अनबैलेंस्ड है। अब इसे हमें बैलेंस करना है। देखिए बेरियम की संख्या 1 है, यहाँ पे भी बेरियम की संख्या 1 है, क्लोराइड 2 है, यहाँ पर क्लोराइड सिर्फ 1 है, तो हमने 2 कोफिशिएंट ले लिया। तो यहाँ पर 2 क्लोराइड हो गया, 2 क्लोराइड हो गया। यहाँ पर देखिए 2 पोटाशियम है, 2 पोटाशियम है, यहाँ पर SO4 है, यहाँ पर SO4 है। तो अब ये हमारा बैलेंस हो चुका है, जो कि यहाँ पर मैं पहले ही लिख चुकी हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशंस एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शंस इन इच केसेस। इसमें ना ही हमें सिर्फ केमिकल रिएक्शन लिखना है, बल्कि उसे आइडेंटिफाई भी करना है कि ये केमिकल इक्वेशन किस एग्जाम्पल पर है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 है पोटाशियम ब्रोमाइड, जो कि एक एक्यूबस है, प्लस बेरियम आयोडेट। ये आफ्टर रिएक्शंस क्या बन रहा है, पोटाशियम आयोडेट प्लस बेरियम ब्रोमाइड। तो ये इक्वेशंस पढ़ने से ही पता चल रहा है कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों ने अपने अपने आयंस को एक्सचेंज किया और न्यू कंपाउंड बना रहे हैं। देखिए बिफोर रिएक्शन पोटाशियम ब्रोमाइड, आफ्टर रिएक्शन पोटाशियम आयोडेट बन रहा है, और बेरियम आयोडेट आफ्टर रिएक्शन बेरियम ब्रोमाइड बन रहा है। तो इन्होंने एक्सचेंज करके न्यू कंपाउंड बनाया जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर बी है जिन कार्बोनेट, जो कि एक सॉलिड है, आफ्टर रिएक्शन क्या बन रहा है, जिन ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सिंगल सब्सटेंस डीकम्पोज्ड होके 2 अलग अलग सब्सटेंस बना रहा है। तो ये किसका टाइप हुआ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप हुआ। ये फॉर्मूला है ZnCO3 आफ्टर रिएक्शन ZnO प्लस CO2।
क्वेश्चन नंबर सी है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन आफ्टर रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। ये कम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि हमने दो सब्सटेंस को कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाया है। हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2 आफ्टर रिएक्शन HCl। ये अनबैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, Cl भी 2 है, बट यहाँ पर सिंगल है। तो यहाँ पर हमने अगर 2 कोफिशिएंट डाल दिया तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। ये कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड आफ्टर रिएक्शन मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस्ड कर दिया जा रहा है। मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस्ड कर दिया क्योंकि मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव होगा और हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव होगा। मैग्नीशियम प्लस 2HCl आफ्टर रिएक्शन MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसी के साथ हमारा आज का क्लास ख़त्म होता है। अगले क्लास में मैं इससे जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है उसे मैं सॉल्व करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।